हेलो स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल नव्या ऑनलाइन क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। ये क्लास 10 का सेशन चल रहा है अभी और मैथ लिए हुए हैं। मैथ में हम अलजेब्रा देख रहे हैं और अलजेब्रा का एक्सरसाइज 4.3 को हल करते हुए क्वेश्चन नंबर 6 अभी हमको बनाना है। इसके पहले के क्वेश्चन को हम वीडियो में पहले ही डाल चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर बड़ी है और लंबी भुजा जो है, बड़ी भुजा जो है वो छोटी भुजा से 30 मीटर लंबी है। हमको यहाँ पर भुजाएं ज्ञात करना है, उस आयताकार खेत का भुजा ज्ञात करना है। तो आयताकार खेत इस प्रकार है, आयताकार खेत कह रहा है मतलब कि वो आयत के आकार का खेत है। ये आयत है और आयत में एक विकर्ण हम इसमें ले लिए हैं AC। आयताकार खेत है तो यहाँ 90 डिग्री, सभी जगह 90 डिग्री, सभी को 90 डिग्री। लंबाई को बड़ी भुजा कहते हैं, चौड़ाई को छोटी भुजा कहते हैं और ये जो विकर्ण है उसका मान जो है वो छोटी भुजा से 60 मीटर लंबी है, नहीं, और बड़ी भुजा, छोटी भुजा चौड़ाई हो गया, चौड़ाई से यह 60 मीटर लंबी है और लंबाई जो है वो चौड़ाई से 30 मीटर लंबी है, यही बोला गया है। तो पहले हम छोटी भुजा ही मान लेते हैं। माना छोटी भुजा इज इक्वल टू x मीटर। छोटी भुजा को चौड़ाई कह देंगे ना, सबसे छोटी भुजा तो चौड़ाई है। तो बड़ी भुजा यानी विकर्ण की बात करूँ, विकर्ण जो हो जाएगा वो x प्लस 60 मीटर और बड़ी भुजा जो है वो लंबाई है तो x प्लस 30 मीटर। तीनों भुजा प्राप्त हो गया, दोनों भुजा प्राप्त हो गया। ये छोटी भुजा हो गया जिसको हम चौड़ाई कहेंगे और ये बड़ी भुजा हो गया जिसको हम लंबाई कहेंगे। विकर्ण भी दिया हुआ है तो विमाएं ज्ञात करें। विमाएं ज्ञात करने के लिए हमको एक त्रिभुज की कल्पना करना पड़ेगा। त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है या नहीं? हम अगर इस आयताकार खेत का आधे भाग को अगर लेते हैं तो ABC एक समकोण त्रिभुज बन रहा है और उसमें AC जो है वो कर्ण का काम करेगा, कर्ण होगा नहीं। तो पाइथागोरस हम लगाएंगे, लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में कोण भी 90 डिग्री है, ठीक है। तो पाइथागोरस से ध्यान देना कि कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। कर्ण उसमें हो जाएगा AC का स्क्वायर, लंब BC का स्क्वायर और आधार AB का स्क्वायर। लंबाई चौड़ाई है ना, AC हमारा बड़ी भुजा कर्ण ये विकर्ण हो जाएगा ना, तो इसको हम क्या माने हैं x प्लस 60 मीटर। तो यहाँ पर लिखेंगे x प्लस 60 का होल स्क्वायर। BC हमारा चौड़ाई है तो छोटी भुजा ये चौड़ाई नहीं, यहाँ पर ब्रैकेट में हम चौड़ाई करते हैं, इसको लंबाई कर दे तो दिक्कत नहीं होगा। चौड़ाई हो जाएगा x और ये x प्लस 30, सही है ना। एक बात करते हैं कि इसको भी a प्लस बी का होल स्क्वायर और इसको भी a प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ेंगे ना। तो देखते हैं कि यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 120 x प्लस 36 पर डबल जीरो। अगर किसी को समझ में नहीं आए तो हम इसको समझा सकते हैं और समझ में आ गया तो अच्छी बात है। a प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ेंगे, यहाँ पर a इक्वल टू करेंगे, एक्स स्क्वायर पहले से और यहाँ भी a प्लस बी का होल स्क्वायर माने एक्स स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900 होगा कि नहीं, देख लेना चाहिए एक बार
नहीं बोल रहे तो हमको तो अपने से समझना पड़ेगा ना कि इसको ये माने और इसको बी माने, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हुआ कि नहीं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस सी स्क्वायर, ये फॉर्मूला है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए के जगह पर क्या बैठाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 60, बी की जगह पर 60 है, बी स्क्वायर यानी 60 का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 6 दूनी 12 120 एक्स और 6 छक्का 36 डबल जीरो आया कि नहीं। इसी के हिसाब से हम लिखें और इसको भी उसी तरह तोड़े नहीं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक। अब सारे पद को इधर करो तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसको इधर करेंगे तो -60 एक्स हो जाएगा। ऐसा करते पहले इधर वाले को इधर ही लिख देते हैं, 120 एक्स प्लस 3 600, इसको इधर करेंगे तो -x स्क्वायर -60 एक्स -900, तो इधर क्या बच जाएगा 0। 120 एक्स प्लस 3600, इसको इधर किए तो -x स्क्वायर, इसको सब माइनस हो गया ना, तो उधर क्या बच गया 0। आगे बढ़ते हैं, इसको पहले लिख देते हैं, -x स्क्वायर को पहले करो और 120 एक्स में 60 एक्स चला गया तो प्लस 60 एक्स बचा, क्लियर। और 3600 में 900 घटा दो, 3600 में 900 घट जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 2700 इज इक्वल टू क्या 0, ठीक है। साइन की बात भी हम चेंज कर देते हैं नहीं, तो एक्स स्क्वायर -60 एक्स -2700 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम इसको गुणनखंड कर देते हैं, 90 गुणे 30 हो जाएगा, तो 60 लाना है, तो एक्स स्क्वायर -90 एक्स प्लस 30 एक्स, तो -60 बचेगा और -2700 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन ले लेंगे तो एक्स -90 और यहाँ प्लस 30 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ भी एक्स -90 इज इक्वल टू 0। हम बता दें कि जो पद यहाँ बचेगा वही यहाँ भी बचना चाहिए किसी भी कीमत में, और अगर नहीं बच रहा है तो हमारा गुणनखंड गलत है ना। तो x -90 और यहाँ पर x प्लस 30, इसका मतलब है कि x प्लस -90 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 30 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 90 और -30, उधर जगह माइनस होगा ना, तो भुजाओं का जो मान आएगा वो तुम्हारा धनात्मक पूर्णांक में आएगा, ऋणात्मक में तो आएगा नहीं, तो ये मान जो हो जाएगा वो असंभव, सही है। तो इसका मतलब है कि चौड़ाई मतलब छोटी भुजा आ गया 90 मीटर, और आ गया लंबाई मतलब बड़ी भुजा, लंबाई x प्लस 30 देखो ना, है कि नहीं। तो 90 प्लस 30 इज इक्वल टू 120 मीटर, आंसर यही होना चाहिए, ये है और ये नहीं। इस तरीके से अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। यहाँ दो संख्या बोला गया, इसका मतलब ये नहीं समझना है कि लगातार संख्या,
कोई दो संख्या, तो कोई दो संख्या के वर्गों का अंतर 180 है और छोटी संख्या का वर्ग जो है वो बड़ी संख्या के 8 गुनी है। छोटी संख्या का वर्ग बोल रहा है, ध्यान देना, छोटी संख्या नहीं बोल रहा है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुनी है। तो संख्याएं ज्ञात करें, ठीक है, मानते हैं इसको, मानना बड़ी संख्या को हम x मान लेते हैं। तो छोटी संख्या का वर्ग 8x हो जाएगा। क्वेश्चन में ही तो बोला गया है ना कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुनी है। छोटी संख्या का वर्ग है, ये छोटी संख्या नहीं है, छोटी संख्या का वर्ग है। हम छोटी संख्या भी निकालेंगे, ठीक है। अब प्रश्नानुसार कहता है कि दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर प्रश्नानुसार हम करें, प्रश्नानुसार। तो बड़ी संख्या x है तो इसका वर्ग क्या हो जाएगा, x² माइनस छोटी संख्या का वर्ग 8x हो जाएगा, इज इक्वल टू अंतर कितना है 180, सीधा सा तो है। अब इसको इधर करेंगे x² माइनस 8x माइनस 180 इज इक्वल टू 0। 18 दहे 180 होता है, माइनस 8 लाना है, और 180 है हमको नहीं, तो x² माइनस अभी हम 10x करें, 18x करें, माइनस प्लस 8x करें, माइनस 180 करें, तो कोई दिक्कत है क्या? 18 में 10, हाँ सही बोला, 10 और यहाँ पर 18x माइनस करना है तो इसको प्लस करो और इसको हम माइनस करेंगे, तो माइनस 8 बचेगा कि नहीं बचेगा? सही है। तो अभी x प्लस 10 माइनस यहाँ 18 करो, फिर x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 करो, तो x प्लस 10 और x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 18 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस 10 और 18। फिर यहाँ भुजाएं जो लेंगे वो धनात्मक लेंगे, तो ये मान जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। सही है। तो इसका मतलब हम जो x माने हैं वो किसको माने, बड़ी संख्या। बड़ी संख्या इज इक्वल टू 18 मीटर। सही है। तो छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग हो जाएगा 8x, यही माने हैं ना। तो छोटी संख्या हो जाएगा 8 गुने 18, तो 122 होगा कि नहीं। ये छोटी संख्या का वर्ग है, हमको चाहिए छोटी संख्या, तो छोटी संख्या इज इक्वल टू √144, क्योंकि वर्ग है तो छोटी संख्या निकालेंगे तो उसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा ना। सो छोटी संख्या इज इक्वल टू 12 मीटर। हमने बड़ी संख्या प्राप्त किया 18, छोटी संख्या प्राप्त किए 12। अब इन लोगों का अंतर, बड़ी संख्या का जो वर्ग होता है तो 324 और इसका जो होगा वो 144। 324 में 144 घटा दो, 180 बचेगा नहीं। तो इस तरीके से हमारा ये हल हो गया क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे 8 में, और क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कि एक रेलगाड़ी 360 किलोमीटर की दूरी एक समान चाल से तय करती है। कितना दूरी तय करना है? 360 किलोमीटर।
नहीं, यदि रेलगाड़ी अपनी चाल बढ़ा दे 5 किलोमीटर प्रति घंटा, नहीं, अगर अपने चाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि अगर कर दी जाती है तो उसी दूरी को तय करने में 1 घंटा कम समय लगता है। क्वेश्चन यही बोला गया है ना। फिर कहता है कि रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 कहता है माना रेलगाड़ी की चाल इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। दूरी तय करनी है इसको 360। क्लियर। तो समय क्या हो जाएगा, समय इज इक्वल टू दूरी बटे चाल। तो दूरी 360 है और अभी चाल हम माने हैं x, तो इतना घंटे हो जाएगा। जब प्रारंभिक चाल में चल रही थी गाड़ी तब उसको इतना समय लगा, नहीं। अब नई चाल x + 5 किलोमीटर पर आवर, माने 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इसकी वृद्धि हो गई ने। जब वृद्धि कर दिया तो अब समय कितना लगेगा इसमें, समय इज इक्वल टू फिर वही दूरी बटे चाल। तो अब की बार दूरी वही 360 किलोमीटर दूरी तय करनी है ना। दूरी में कोई परिवर्तन नहीं है, 4x + 5 आवर्स हो जाए। अब यहाँ पर कहता है कि ये जो नया चाल है ना, नया जो समय लगा वो पुराने समय से ये 1 घंटा कम समय लेती है। स्पीड बढ़ा दिए तो कम समय लेगा जी, ये 1 घंटा कम है इससे। तो दोनों समय को बराबर करने के लिए या तो 1 घंटा इसमें जोड़ दें या तो इसमें 1 घंटा कम समय लेता है तो इसमें घटाना है, सॉरी इसमें घटाना है या तो इसमें जोड़ना है, कोई एक काम करना है। 1 घंटा ये कम समय ले रहा है तो जोड़ देंगे तब ना इसके अनुकूल हो जाएगा, या तो फिर इसी में घटा देंगे हम तब ना बराबर होगा। यही करना है। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार 1 घंटा ये कम समय ले रहा है। फिर से हमको समझेंगे 1 घंटा ये कम समय ले रहा है तो दोनों के समय को बराबर करने के लिए हम इसमें 1 घंटा जोड़ देते हैं। तो 360/x इज इक्वल टू 360/x + 5 + 1। जो कम समय लगा हम जोड़ दिए तो इस घंटा के बराबर आगे समय ना, तो इसीलिए हम जोड़े। इस पद को इधर करो, 360/x - 360/x + 5 = 1। सही है ना। 360 को हम यदि कॉमन ले लेते हैं तो 1/x - 1/x + 5 = 1। किसी को प्रॉब्लम है यहाँ पे? आगे बढ़ते हैं। फिर लिखेंगे 360 और ब्रैकेट के अंदर हम एलसीएम लेंगे x × x + 5। ये 5 है तो यहाँ पर x + 5 और ये प्लस, सॉरी यहाँ माइनस है ना, -x। ये देखो ना x + 5 - x चला जाएगा तो उधर ब्रैकेट क्लोज करते हैं और यहाँ 1 लिखते हैं। सही है। 360 और हो जाएगा यहाँ पर कट जाएगा तो बचेगा यहाँ पर केवल × 5/x² + 5x = 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम कर देते हैं ना, तो x² + 5x = इसको इससे मल्टीप्लाई करके इधर लिखेंगे 0 हो जाएगा, 6 × 23 और 5 के पावर 3 18। तो x² + 5x - 1800 = ठीक है। तो इसका गुणनखंड करते हैं -1800 का। ठीक है, गुणनखंड भी प्राप्त हो गया।
-1800 का गुणनखंड यहाँ हम कर देते हैं 45 गुने -40, तो 45 में हम 40 घटाएंगे तो 5 बचेगा ना, +5 लाना है, इसीलिए हमने 40 में माइनस किया। -5 लाना होता तो 45 में माइनस करना पड़ता क्या। ठीक, बहुत बढ़िया। आगे x² 45x माइनस 40x माइनस 1800 = 0। ठीक है, x प्लस 45 माइनस 40 x प्लस 45 = 0। सही है ना। x प्लस 45 और इधर x माइनस 40 = 0। कहने का मतलब कि x प्लस 45 = 0 और x माइनस 40 = 0। तो x -45 और 40 ऋणात्मक लेना है नहीं, चाल कहीं ऋणात्मक होगा नहीं, तो ये असंभव करो। ठीक है, अब यहाँ पर सीधे लिख दो कि रेल गाड़ी की चाल = 40 किलोमीटर पर आवर। क्लियर।